तो नियोटेनी के अंतर्गत लिखें सभी लोग। क्लास एम्फीबिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नियोटेनी होता है। क्लास एम्फीबिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नियोटेनी के रूप में होता है। नियोटेनी एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई एनिमल परमानेंटली लार्वल स्टेज में पाया जाता है। कोई एनिमल परमानेंटली लार्वल स्टेज में पाया जाता है तथा ऐसे लार्वा में मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण इसको हिंदी में कहते हैं। ऐसे लार्वा में मेटामॉर्फोसिस दैट मीन्स कायांतरण की अवस्था या एक्टिविटी, प्रक्रिया की क्रिया या स्टेज या अवस्था नहीं पाई जाती है। यह लार्वा डायरेक्टली एडल्ट के सिमिलर, यानी जो एडल्ट यहां पर बनेगा इसका, यानी एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म का जो लार्वा बनता है वो लार्वा डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्टली एडल्ट के सिमिलर रिप्रोडक्शन, यानी कि एडल्ट नहीं बनेगा, लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस कराना शुरू कर देता है। डायरेक्टली एडल्ट के सिमिलर रिप्रोडक्शन करने लगता है। एडल्ट के सिमिलर रिप्रोडक्शन करने लगता है। लाइन से लिखे, वह लार्वा जिनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया अनुपस्थित होती है, दैट मीन्स एब्सेंट होती है, तथा यह हमेशा लार्वल स्टेज में ही पाए जाते हैं, तो ऐसे लार्वा को
एक्सोलोटल लार्वा, तो ऐसे लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोलोटल लार्वा कहने का अर्थ क्या है, या हम कह सकते हैं नियोटेनी कहने का अर्थ क्या है, ऐसी एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया के सदस्यों में ऐसी लार्वल कंडीशन का पाया जाना जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है और वो अपने लार्वल कंडीशन में ही एडल्ट के सिमिलर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, नियोटोनी कहते हैं। ठीक है, और नियोटेनी जिनमें पाई जाती है, जिन लार्वा में होती है, उन लार्वा को हम लोग एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा। नई लाइन से लिख लो, क्लास एम्फीबिया में नियोटेनी मुख्यतः सैलामेंडर जो ऑर्गेनिज्म है, ये एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है। नियोटेनी मुख्यतः सैलामेंडर की कुछ जेनरा जो जीनस है, इसके कुछ जो जीनस है उनमें सैलामेंडर की कुछ जेनरा, फॉर एग्जाम्पल एम्फीस्टोमा आदि में पाई जाती है। आगे लिखे, इन सैलामेंडर के लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होती है। मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसकी सेक्सुअल स्टेज में इंटर करने से पहले, यानी कि प्रवेश करने से पहले यानी कि जो लार्वल स्टेज है, ये अपनी सेक्सुअल स्टेज में जब जाएगा तो उससे पहले कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। तो क्या लिखा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, लेकिन इसकी सेक्सुअल स्टेज में इंटर करने से पहले इन लार्वा में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे इनमें गिल्स फिनिश्ड हो जाते हैं, यानी गिल्स यहां पर नहीं पाए जाएंगे, कॉमा इनमें लंग्स फेफड़े या फुफ्फुस इसको हिंदी में कहते हैं, फेफड़ों, इनमें लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन, श्वसन होता है, दैट मीन्स श्वसन होता है, आदि। नीचे से लिख लीजिए, नियोटेनी सामान्यतः
सामान्यता लो टेम्परेचर कॉमा फूड की कमी, लो टेम्परेचर कॉमा खाने की कमी व आयोडीन की कमी, आयोडीन की लैकिंग, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी आदि फैक्टर द्वारा कारकों द्वारा इफेक्टिव होती है, इफेक्टेड होती है। आगे लिखें, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि सम ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग कुछ खास बात कही गई है। क्या कही गई उसको देख लीजिए। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार नियोटेनी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है जिस कारण यह एनिमल अपने एटमॉस्फेयर की कंडीशन का, दैट मीन्स ये जो एनिमल हैं ये अपने एटमॉस्फेयर की कंडीशन, बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो वातावरण है उसकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार, ठीक है, या उसका एडेप्टेशन का, या अपने एटमॉस्फेयर की कंडीशन का अत्यधिक रूप से उपयोग करते हैं, तो ये बेटा हमारा हो गया नियोटेनी, जिसको हम लोग एक्सोलोटल लार्वा के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे एग्जाम पे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा यूनिट 3 अब फिनिश होता है। इसके बाद में हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है क्लास एवीज, ठीक है, जिसमें बर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, पक्षियों को रखा गया है, ठीक है। तो इसके कुछ जनरल फीचर हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, और इसके कुछ क्लासिफिकेशन को भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन कम पूछा जाता है, लेकिन इसके जनरल कैरेक्टर आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे।